हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो हमारी ऑप्शन बैक टेस्टिंग और उसके एडजस्टमेंट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज बैक टेस्ट करेंगे एडजस्टमेंट टाइप नंबर 2 वाली स्ट्रेटेजी को, और वो होगा निफ्टी में मंथली एक्सपायरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। इसका डिटेल वीडियो स्ट्रेटेजी क्या है, एकदम सिंपल है और मोस्ट यूज्ड स्ट्रेटेजी है। तो ऑलरेडी मैंने उसका डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। क्या है स्ट्रेटेजी, क्या आपको ध्यान रखना है, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, क्या टारगेट और स्टॉप लॉस आपको रखने चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, अनलिमिटेड लॉस वाली है ये। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पस आपको स्ट्रेटेजी सिखाना नहीं है, क्योंकि वो तो आपको आई एम श्योर स्ट्रेटेजी ये आपने सीखी होगी। मेरा मेन मकसद है कि आपको स्ट्रेटेजी का मैं बैक टेस्ट आपके सामने करके दिखाऊं, तो आपको पता लगे कि इसमें कितना रिस्क है, कितना रिवॉर्ड है, और आप ये स्ट्रेटेजी को अलग अलग स्ट्रेटेजीज के साथ कंपेयर करो और खुद एनालिसिस करो कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है, आपका माइंड किस में डिस्टर्ब नहीं होता है, और आपको कौन सी स्ट्रेटेजी रात को पीसफुल नींद देती है। तो चलिए हम ये स्ट्रेटेजी जो है मंथली वाली, इसको हम बैक टेस्टिंग में आगे बढ़ाते हैं। और ये स्ट्रेटेजी में हम क्या करेंगे, जब भी कोई एक साइड ब्रेक इवन ब्रिज होगा, हम अपोजिट साइड पे एक लॉट सेल करेंगे, मीन्स अनटेस्टेड साइड पे। मैं रिकमेंड करता हूँ एक लॉट सेल करने का, क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा हुआ है कि अगर हमने मल्टीपल लॉट्स सेल किए होते और मार्केट ने रिवर्स मूव दिया था तो लॉस हमारा बड़ा होता। और उसके अलावा भी ये ओवरनाइट आपको ले जाना होता है स्ट्रेटेजी को। तो आपने अगर नेक्स्ट पोजीशन ले जा रहे हैं तो फिर अगर ओवरनाइट मूव आया 5% का, 7% का, 10% का, जो हालांकि 1 2 3 साल में एक या दो बार ही आता है, लेकिन फिर भी कुछ आया मूव तो आपके पूरे कैपिटल को या आपकी ट्रेडिंग करियर को वो बर्बाद कर सकता है। सो इसीलिए सजेस्टेड लॉट एक ही है। और ओवरनाइट रिस्क फिर भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। कुछ करो तो ओवरनाइट कुछ हेज बाय करके जाओ, ताकि आपको पीसफुल चैन की नींद आए, और नेक्स्ट डे वो हेज को आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। तो वो आपकी माइंड सेट के ऊपर है और आपके रिस्क कैपिटल के ऊपर है। एज यूजल आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है और पे ऑफ ग्राफ देखना है, और अपने माइंड को, आपकी जो माइंड सेट है या आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, उसको को रिलेट करना है। आपको इसमें अपने आप को को रिलेट करना है कि आप ये जगह पे इतना लॉस ले पाते या नहीं ले पाते, इतना प्रॉफिट आता तो आप बुक करते, क्या करते। और जो भी आपने आपका टारगेट या स्टॉप लॉस रखा है, अगर आपको यहाँ पे दिखता है तो सिंपली आप नोट डाउन कीजिए कि ये स्ट्रेटेजी में मेरा टारगेट आ गया था। हालांकि मैं स्ट्रेटेजी को ले जाऊंगा एट द एंड ऑफ मंथ तक। बीच में अगर आपका टारगेट या स्टॉप लॉस आता है तो आप वहाँ पे ही रुक सकते हैं, और वहाँ पे ही आप नोट डाउन कर सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजी में आपके लिए प्रॉफिटेबल थी, क्योंकि आपका टारगेट अचीव हो गया। तो आपका और मेरा रिजल्ट में भी वो पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी आपको खुद डिसाइड करना है कि आपके लिए आपकी साइकोलॉजी को देखते हुए सूटेबल है या नहीं। इसमें इन्वेस्टमेंट आपको 1.8 लाख से अराउंड लगता है, इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट। पहले दिन मार्केट वहाँ का वहाँ ही था, तो आपका 300 रुपये का प्रॉफिट। मार्केट ने बहुत बड़ा अपसाइड मूव दिया, 700 का लॉस ब्रेक इवन के पास है। तो हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड पे एक लॉट पुट का इसके नीचे 17,100 के नीचे सेल करेंगे। अभी 2 दिन में ही एक लॉट, 2 दिन में ही हमारा सेल करने को आया है, तो आपको प्रीमियम अच्छा मिला है। और पहले जो अपना लॉस कुछ 8 या 9,000 का था, वो आपको काफ़ी कम दिखेगा, लेकिन आपको ये देखना है कि पीछे सिर्फ 5% जितना ही प्रोटेक्शन है। अगर मान लेते हैं ओवरनाइट आपने ट्रेड लिया और मार्केट लोअर सर्किट पे ही ओपन होता है, जो हमने कोरोना टाइम पे देखा था, 2 या 3 बार सर्किट लगी थी लोअर, तो आपका 45,000 ओवरनाइट लॉस देखने को मिल सकता है, या उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप ये लॉस लेने के लिए तैयार हो। अगर ऐसा हुआ तो ही आप ये स्ट्रेटेजी लो। बाकी आप दूर का 5-10 रुपये वाला हेज बाय कर लो और उसको नेक्स्ट डे स्क्वायर ऑफ कर लो। तो चलिए एक दिन से आगे बढ़ते हैं। मार्केट और आगे बढ़ा, आपका प्रॉफिट 1200 रुपये का हो गया। अभी देखिए, अगर ये प्रीमियम आधा हो जाता है, अराउंड 40-42, तो हम नेक्स्ट अराउंड 80 रुपये वाले प्रीमियम जो है उसका एक लॉट सेल करेंगे, और वो एक या दो बार ही सजेस्टेड है। मार्केट ने फिर से बैक साइड मूव दिया, तो फिर से
आपका प्रीमियम बढ़ गया और आप लॉस में आ गए। और मार्केट अगर सेंटर पे आया तो हम ये वाले लेग को स्क्वायर ऑफ कर देंगे ताकि हमारा रिस्क बढ़ ना जाए। मार्केट फिर से सेंटर में आने की तैयारी में है, वापस मूव दिया, 700 का लॉस है। मार्केट और रिवर्स आया, 300 का लॉस आपका, वहाँ का वहाँ ही है, 1500 का प्रॉफिट। मार्केट सेंटर में आ गया, 2600 का प्रॉफिट। लेकिन एज पर आवर रूल हमको क्या करना होगा, इसको स्क्वायर ऑफ करना होगा। तो ऑलमोस्ट हम कोस्ट टू कोस्ट ही निकल रहे हैं, आपको इसमें कुछ लॉस या प्रॉफिट नहीं हुआ है इतना। फिर से हम सेंटर में आ गए, आपका 2500 के आसपास का प्रॉफिट है। मार्केट ने अपसाइड मूव दिया, मार्केट ने देखिए बहुत बड़ा गैप डाउन दिया, फिर भी आपका यहाँ पे प्रॉफिट इंटैक्ट है क्योंकि आपने ऑलरेडी क्या किया है कि प्रीमियम्स की जो है थीटा डी के उसका बेनिफिट ले लिया है। अभी अगर यहाँ पे आएगा तो हम रिवर्स साइड में एक लॉट सेल करेंगे। मार्केट वहीं है, 4000 का प्रॉफिट। अभी देखिए इसमें अभी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा अराउंड 80,000 और अगर आप स्पेयर अमाउंट 1 लाख का गिने तो वो होगा 1.8 लाख। सो 1.8 लाख का अराउंड ये होता है मे बी अराउंड 2% या 3% जितना। तो अगर आप 80,000 का गिनोगे तो हो जाएगा वो 5% जितना, और अगर 1.8 का गिनोगे तो 2 से 3% जितना। तो अगर आपका टारगेट वो है तो आप सिंपली बुक करके यहाँ पे पूरे ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। लेकिन मैं एज यूजुअल लेके जाऊँगा मंथ के एंड तक। ऑलरेडी ब्रेक इवन पे आया है, अभी भी 10 दिन जितने बाकी है, 8 दिन जितने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लॉट इसके नीचे 18,000 के नीचे सेल करेंगे। हालांकि प्रीमियम बहुत कम मिलेगा अपने को क्योंकि 10 ही दिन बाकी है, 8 ही दिन बाकी है। तो 18,000 के आसपास सिर्फ 8 रुपये का कॉल का प्रीमियम है। तो आई थिंक वो लेने का कुछ मतलब नहीं है, हम रिस्क बढ़ा रहे हैं तो हम कुछ एक्स्ट्रा सेल नहीं करेंगे। अगर किसी को करना है तो कर सकता है रिस्क लेके 17,500 600 का, लेकिन मैं वो सजेस्ट नहीं करता हूँ। तो हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। मार्केट रिवर्स आया, आप यहाँ पे भी 5,000 का प्रॉफिट लेके निकल सकते हो, वहाँ पे है प्रॉफिट आपका इंटैक्ट है। मार्केट फिर से गैप डाउन दिया, आपका प्रॉफिट पूरा लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो अभी आपको क्या देखना है कि ऑलरेडी 28 का एक्सपायरी है, 3 दिन बाकी है। हो सकता है मार्केट और डाउन जाए तो आपका 6,000 का लॉस हो सकता है। तो अभी भी आप ऑलमोस्ट माइनर लॉस में निकल सकते हैं, या आप होप करेंगे कि आप मार्केट रिवर्स आ जाए। सो हम तो एज यूजुअल हमारे मार्केट को एंड तक लेके जाएंगे। मार्केट रिवर्स हुआ, आपको रिवर्ट दिया 3500 का, मार्केट फिर से वहाँ का वहीं है, 1000 का लॉस और एक्सपायरी वाला दिन आ गया, मार्केट वहीं पे हुई है। तो ऑलमोस्ट हम नो प्रॉफिट नो लॉस में बाहर निकले। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पर्टिकुलर अप्रैल मंथ में अराउंड 500 का लॉस कंसिडरिंग आपका ब्रोकरेज, एसटीटी एंड ऑल। सो अभी आपको क्या अप्रैल में ये स्ट्रेटेजी के साथ भी इसका डेटा कंपेयर करो, और आने वाले वीडियोस में मैं अलग अलग स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, अलग अलग टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट बताऊंगा, उनके साथ ये प्रॉफिट लॉस को कंपेयर करो, आपके इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करो और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को। अगर आपको लगता है कि ये वाला स्ट्रेटेजी आपके लिए सही है तो आप उसके ऊपर और वर्कआउट करो और उसको शार्पन करने का ट्राई करो, और कैसे उसमें से रिस्क आप कम कर सकते हो या रिवर्ट बढ़ा सकते हो उसमें एनालिसिस करो। और अगर हम परसेंटेज वाइज रिटर्न देखें इसका, सो 500 रुपीज़ मीन्स ऑलमोस्ट आपका नो प्रॉफिट नो लॉस है ये। तो फिर भी आपका ऑलमोस्ट 0.3% कैपिटल ये मंथ में वाइप आउट हो गया है। सो आप अगर इतना रिस्क उठाने के लिए तैयार हो तो ही ये स्ट्रेटेजी को लो, और डेटा को मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ, इसको आप एनालिसिस करो 1 बार 2 बार 10 बार। स्ट्रेटेजी तो आप सबको आती है, लेकिन ये डेटा क्या कहता है वो आप थोड़ा एनालिसिस करो, और ये डेटा के बेस पे आप ये प्रॉफिट लॉस को झेल पाओगे या नहीं। और आप ऐसा भी वर्कआउट करो, अगर आपने 2 लॉट सेल किए होते तो क्या रिजल्ट मिलता, 3 लॉट में आपको क्या मिलता अलग अलग मंथ में, और उसके बेस पे आपके लिए एक स्ट्रेटेजी एक फिक्स करो और उसी के ऊपर स्टिक करो। सो आई होप कि ये वीडियो में आपको मैं कुछ इनपुट और कुछ आपको मैं सिखा पाया हूँ और कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँ। सो इफ़ यू फील देन यू कैन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस